अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज हम बात करते हैं गेविस्कॉन टैबलेट के बारे में। गेविस्कॉन टैबलेट क्या होती है, यूज़ इसका किस तरह से किया जा सकता है और साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं गेविस्कॉन टैबलेट के बारे में। गेविस्कॉन टैबलेट जो है वो एक रिलीफ़ के तौर पे यूज़ की जाती है हार्ट बर्न के लिए, इंडाइजेशन के लिए। उसके अलावा जो है वो इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसा कि सोडियम एल्जिनेट इसमें पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें पाया जाता है और ये पेपरमेंट के फ्लेवर में अवेलेबल होती है। बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। इंडाइजेशन में ये इस्तेमाल की जाती है, यानी ऐसे मरीज़ जिनका हाजमा या मैदे का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं होता तो उनको ये प्रेस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा बहुत बेस्ट इसके स्टमक रिलेटेड रिज़ल्ट्स भी होते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि आप जो है वो इसको कौन से अमराज़ में यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आम तौर पे जो है वो स्टमक में पेन जब होता है या एसिड रिफ्लक्स की जो कंडीशन होती है या ऐसे सिम्टम्स जिसमें कि हार्ट बर्न आपको होता है, आपके जो पेट का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें जब आपको जलन महसूस होती है, तो वो एक्चुअली आपके स्टमक के अंदर जो है वो जलन महसूस हो रही होती है, जिसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो आपने खुराक ली हुई होती है वो दोबारा आपके मुंह की तरफ आ रही होती है। जलन आपके गले में, आपके मैदे में महसूस करते हैं आप, तो इस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है, यानी आपके मैदे में दर्द रहता है, जलन रहती है, एसिड आपको महसूस होता है, तो इन कंडीशंस में आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा हामला औरतों में भी ये प्रेस्क्राइब की जाती है। ऐसी ख़वातीन जिनका प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो हाजमे का निज़ाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और उनका मैदा जो है वो सख्त चीज़ को हज़म नहीं कर सकता, ऐसी औरतों का मैदा प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और बाज़ औक़ात वो नर्म ग़िज़ा भी हज़म नहीं कर पा रही होती। तो इन कंडीशंस में आपके हाजमे को बेस्ट बनाने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। डोज़ का तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स से ऊपर है और आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं जो कि बताए जा रहे हैं, तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपना मील लेने के बाद, यानी हर खुराक लेने के बाद आप इसकी एक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे अफराद जो कि मतलब एडल्ट एज में हैं, वो इसका सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 ईयर की ऑफ एज जिनकी है वो इस गेविस्कॉन का सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उनको इस तरह के मसाइल हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट्स इसके जो है वो इतने नहीं हैं। इसमें आपको गनुदगी हो सकती है, उसके अलावा आपको थकावट महसूस हो सकती है और समटाइम्स जो है ना वो आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं इनसाइड एब्डोमेन। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। तो अगर आप ऑलरेडी किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं या गुर्दे के मर्ज़ में, जिगर के मर्ज़ में, या आप जो है वो हामला हैं और हामला होने के साथ साथ आपको और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सूरत हाल में, या आप ऑलरेडी कोई मेडिसिन खा रही हैं, तो इन सूरत हाल में इस्तेमाल करने से पहले लाज़मन अपने फ़िज़िशियन से कंसल्ट करें। और इन्फॉर्मेशन हमारी पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें। थैंक